हो, क्या मैं भागवत से अनजान हूँ? क्या मैं भागवत से अनभिज्ञ हूँ? अरे भागवत है क्या? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही तो यह श्रीमद् भागवत है। महाराज, जब मैंने वेदांत गीता पाठ सुनाया, उससे कुछ न हुआ, तो फिर वेद के ही पके हुए फल इस श्रीमद् भागवत से ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? तब संकादिकों ने कहा, नारद जी आप ठीक कहते हो, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है, लेकिन जो रस फल में होता है वह वृक्ष में नहीं होता। आम का फल पैदा तो वृक्ष से ही होता है, जो रस आम के फल में होता है वह आम के वृक्ष में विद्यमान नहीं होता। दूध से ही घी बनता है, जो काम घी करेगा वह दूध नहीं कर सकता। अब आप डायरेक्ट दूध से बत्ती जलाना चाहेंगे और अंधकार को दूर करना चाहेंगे तो वह दूर नहीं होगा। दूध का कार्य अलग है, घी का कार्य अलग है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण दिया, ईख सक्करा। ईख गन्ना, भले ही गन्ने से चीनी बनती हो, पर जो काम चीनी करती है वही काम सीधे गन्ने का रस नहीं कर सकता। अगर आप मिठाइयाँ बना रहे हो और उन मिठाइयों को आप सीधे गन्ने के रस से बनाएंगे तो क्या वैसी मिठाइयाँ बन पाएंगी? नहीं बन पाएंगी। जबकि चीनी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन जो काम भागवत से होगा वो किसी अन्य के द्वारा संभव नहीं है। संकादिकों की बात सुनकर के नारद जी को पक्का विश्वास हो गया और सत्संग की महिमा का गान करने लगे। भाग्योदयेन बहुजन समाचितेन सत्संगं चलते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विदाय तदोदयते विवेक। जब अनेक जन्म का पुण्योदय होता है तब भाग्योदय होता है, तब जाकर जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है और सत्संग से अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह का नाश होता है और विवेक की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग से क्या होता है? सत सुंदर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग से क्या होता है? जब हम लोग सत्संग करते हैं तो उस सत्संग से विवेक पैदा होता है। जब विवेक होता है तब वैराग्य होता है। वैराग्य से भगवान के चरणों में अनुराग होता है, प्रेम होता है। भगवान के चरणों से अनुराग होने पर फिर भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये
चारों चीजें एक साथ हो जाती है। एक घर में पिता पुत्र खेल रहे होते हैं। अब पिता पुत्र दोनों गुब्बारे से खेल रहे हैं। खेलते खेलते अचानक गुब्बारा फूट जाता है तो छोटा सा नन्हा बालक रोना शुरू कर देता है, लेकिन उसका पिता नहीं रो रहे हैं, जो कि दोनों ही खेल रहे थे, लेकिन दोनों की मनोस्थिति में अलग अलग अंतर पड़ा है। बच्चा रो रहा है, उसका पिता नहीं रो रहा है। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पिता को विवेक है। विवेक होने के कारण उसको सहज वैराग्य प्रकट हुआ है। पिता को पहले से पता है गुब्बारे का स्वभाव क्या है, फूट जाना। फूट जाना ही गुब्बारे का स्वभाव है। तो ज्ञान है तो फिर उसमें आसक्ति नहीं होती। इसलिए विवेकु मोह भ्रम भागा, विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। कितना भी व्रत रख लोगे, फास्ट कर लोगे, तप कर लोगे, जप कर लोगे, लेकिन जब तक प्रेम आपके हृदय में पैदा नहीं होगा तो परमात्मा मिलने वाले नहीं है। फिर से सुनिएगा इस पंक्ति को। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो गुब्बारा फूट गया तो हमें विवेक है, इसलिए हम रोए नहीं। हमें पहले से पता था इसका स्वभाव ही फूट जाना है। तो इसी प्रकार ये संसार क्षणिक है। कोई वस्तु चली गई तो चली गई, संसार नाशवान है। तो हमें सीखना क्या है? सत्संग से विवेक मिलता है, विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य से अनुराग होता है, अनुराग हो जाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार कर्म चला करता है। अब नारद जी बोले, मेरा परम सौभाग्य है आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हुआ। अब आप ही मुझे कथा सुनाइए, मुझे यह ज्ञान यज्ञ कहाँ करना चाहिए। अब नारद जी ने पूछा है सनकादिकों से कि महाराज मुझे यह ज्ञान यज्ञ कहाँ करना चाहिए, यह कथा कितने दिन में सुननी चाहिए, इस ज्ञान यज्ञ की विधि क्या है। तो इसके उत्तर देते हुए सनकादिक कह रहे हैं, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। सनकादिकों ने कहा नारद जी, हरिद्वार में गंगा के द्वार पर आनंद नामक तट है, वहीं हमें इस कथा को, इस ज्ञान यज्ञ को करना चाहिए। अब गंगा द्वार क्यों कहा? आचार्य लोग, गुरुदेव बताते हैं कि इसमें रहस्य छुपा हुआ है। क्या रहस्य है? कि देखिए, जो भगवान शिव के भक्त है वो कहते हैं कि ये हरिद्वार है, और जो विष्णु के भक्त है वो कहते हैं हरिद्वार है। अब हरिद्वार में हर प्रकार के भक्त जाते हैं, विष्णु के भक्त भी जाते हैं। कथा में भी भगवान विष्णु के भक्त आकर बैठते हैं, भगवान शिव के भक्त आकर बैठते हैं। तो भगवान वेद व्यास जी से पूछा गया कि ये हर का द्वार है या फिर हरि का द्वार है। तो
भगवान वेद व्यास जी ने दोनों का ही समाधान बड़े सरल शब्दों में कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हरि का द्वार भी नहीं है, ये हर का द्वार भी नहीं है, ये तो गंगा द्वार है। बोल गंगा मैया की तो झगड़ा ही समाप्त कर दिया और कहा गंगा द्वार समीपे तू तटनानंद नाम का। अब देखिए गंगा द्वार क्यों कहा गया? इसलिए भी कहा गया कि मैया गंगा का संबंध हमारे हर से भी है और हरि से भी है। कैसे? गंगा मैया भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती है और भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो व्यास जी ने शैवों और वैष्णवों के बीच के झगड़े को समाप्त कर दिया, क्योंकि गंगा का संबंध हरि से भी है, हर से भी है। यहाँ संत भी आएंगे, कथा हो रही है तो उस कथा में संत भी आएंगे, गृहस्थ भी आएंगे। नारद जी सत्तादि विचारों भाइयों के साथ हरिद्वार की पावन भूमि पर आए हैं। नारद जी ने गंगा जी की रेती इकट्ठी करके एक छोटा सा मंच बना दिया है। चारों भैया उसी को व्यासपीठ समझ करके बैठ गए हैं। अब भक्तजनों भगवान की मंगलमयी कथा संगादिकों ने प्रारंभ कर दी है और जैसे ही संगादिकों ने भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ करी, ऋषि मुनियों को पता चला तो उस समय वशिष्ठ चवर्णिश्च गौतमो मेघातिथि देवराव रामस्तदा छाया सुकोचांजलि चूमुख्या सर्वे वै मुनिगणा सशिष्या सस्त्री विरायुरति प्रणयेन युक्ता। तो जैसे ही संकादिकों ने कथा प्रारंभ की तो उस समय भृगु वशिष्ठ चवन्य गौतम मेघातिथि देवल देवराज गादी मृकंड पिपलाद योगेश्वर स्वयं व्यास जी सुख जांजलि आदि अनेकानेक ऋषि मुनि लोग आए और अकेले नहीं आए, जो गृहस्थ देव अपनी पत्नी के साथ में आए हैं और सहपुत्रों के साथ में आए हैं, वो भी अपने शिष्यों को साथ लेकर आए और जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु महाराज समझा बुझा करके ले आए हैं। गृहस्थ संत स्त्री पुत्रादि के साथ आए, विरक्त संत कथा सुनने के लिए अपने शिष्यों के साथ आकर विराजमान हो गए। उस समय 4 वेद आकर के विराजमान हुए कथा सुनने के लिए, 6 शास्त्र मूर्तिमान हो गए और 17 प्राण मूर्तिमान हुए। गंगा आदि नदियां, सभी सरोवर पर्वत, सभी वन कथा सुनने के लिए आए हैं। देखते देखते गंगा द्वार ऋषि मुनियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है तो कोई शंख फूंक रहा था। जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। संत समाज के मध्य संतादिकों ने कथा प्रारंभ कर दिया है। संतादिकों ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। संकालिक कहते हैं भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। क्यों? यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इसको सुनने मात्र से मुक्ति आपके तल में आ जाती है, सुनने मात्र से। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति हाथ लग जाती है। यश और दूसरा क्या होता है? यस्य श्रवण मात्रेण
परिचितम समाश्रय, इसके श्रवण करने की इच्छा जैसे ही मन में होती है तो भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। अनेक शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन है? अनेक शास्त्रों को सुनने से धर्म ही उत्पन्न होता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र गर्जना कर रहा है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति, गर्जना कर रहा है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने गर्जति। अब देखिए, जिसके घर में सदा श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। जो लोग उस घर में रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फल की दृष्टि से यदि बात करी जाए तो गंगा, काशी, पुष्कर, प्रयाग, इनकी प्रयाग श्रीमद् भागवत की बराबरी नहीं कर सकते। जो पुरुष श्रीमद् भागवत का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने मानव तन पाकर के इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वह तो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। जब इस प्रकार की भाषा सनकादिक बोलने लगे तो नारद जी ने कहा कि महाराज गाली तो क्यों सुना रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो? तब सनकादिक बोले भैया हम गाली देने थोड़ी बैठे हैं, हम गाली नहीं दे रहे हैं। ऐसा देवगण कहते हैं, देवता लोग कहते हैं कि हम अमृत कलश लेकर गए फिर भी भगा दिए गए। इन्हें तो यह कथा सुलभ है पर ये लोग लाभ नहीं देते, इसलिए ऐसे जीवों के दुर्भाग्य पर देवता गाली देते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा मिलना बड़ा कठिन है। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब इसकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार सनकादिक चारों भाई भागवत की महिमा सुना ही रहे थे कि तभी भागवत जी से भक्ति महारानी अपने दोनों ही पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ में ज्ञान वैराग्य भागवत की महिमा सुनकर स्वस्थ हुए हैं और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में संकीर्तन करती हुई कथा मंडप में भक्ति महारानी प्रकट हो गई है। और उस समय सबने देखा भक्ति सुता प्रेमेन्द्रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नादेति नामानि मुकुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
गोकुल में चमके यमुना किनारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, Hare
बोले श्रीमद् भागवत की तो इस प्रकार अभी भागवत पूरा सुनाया भी नहीं था। सनकादिकों ने केवल महात्म्य ही सुनाया था। तो देखिए ऐसा चमत्कार हुआ।